अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तहि हित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्नहरण मंगल करण तहि नित्य ध्यावत, शीश झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। सदगुरु कबीर साहब विरचित बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से आज अंतिम चौपाई छावर्ण के माध्यम से विचार किया जाएगा। छच्छा छिन में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई। छेव परे कहु अंत न पाया, कहाँ ही कबीर आगमन गोहराया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं छच्छा वर्ण के माध्यम से कह रहे हैं छिन में परलय सब मिट जाए। छिन का मतलब होता है पल, बहुत थोड़ा सा समय वो कहा जाता है क्षण। क्षण में परलय का मतलब सब कुछ का समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। यहाँ तात्पर्य है तुम्हारा धन जमीन और जितना तुम माना हुआ तेरा ऐश्वर्य है, प्राणी और पदार्थ है, क्षण में विनशने वाला है। क्षण में परलय सब मिट जाए, पूरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। संसार रहेगा, धन रहेगा, प्राणी और पदार्थ रहेंगे, हम खुद चले जाएंगे, मानो हमारे लिए प्रलय हो गया। वही कबीर साहब कह रहे हैं क्षण में परलय सब मिट जाए, छेव परे तब को समझाई। और छेव पड़ेगा जब अंत हो जाएगा, तू संसार से चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, पर तू तेरे को समझाएगा कौन? और समझाएगा तो तू सुनेगा भी कैसे? छेव परे तू सबको समझाई, कोई समझा भी नहीं सकता है, और यदि समझाएगा तो तू उसे ग्रहण भी नहीं कर पाएगा। आगे और कबीर साहब ने छेव परे का अंत न पाई, अंतिम में कोई उसका मर्म को समझ नहीं सकता है। अंत दशा के मर्म को कोई समझ नहीं सकता। अंत दशा मतलब, अंत का मतलब है यहाँ पर शांति दशा, मोक्ष दशा, निर्वाण दशा। एक होता है आदि और दूसरा होता है अंत, होता है ना। आदि का मतलब होता है शुरुआत, मूल, है ना, जन्म कह सकते हैं। और अंत का मतलब हो गया यहाँ पर मृत्यु नहीं है, निर्वाण और शांति को कहा गया है, मोक्ष को कहा गया है अंत। वही मनुष्य जीवन का अंतिम दशा है। मृत्यु अंतिम दशा नहीं है, मृत्यु तो मृत्यु है, शरीर का संसार से समाप्त हो जाना है। तो कबीर साहब कहते हैं छेव परे तब का, छेव परे काहू अंत न पाया। छेव में अर्थात अंत दशा में, मृत्यु दशा होने पर कोई अंतिम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है या कर पाएगा। कहीं कबीर आगमन गोहराया। कबीर साहब कहते हैं इसलिए मैं आगे, आगमन का मतलब होता है आगे, पहले, गोहराया मतलब पुकारना। यहाँ क्या कहते हैं गोहराना, पुकारना को क्या कहते हैं? पुकारना कहते हैं। वो तो हिंदी हो गया, यहाँ की बोली में समझाना, पुकारना कहते हैं। पुकारना कहते हैं। ये गोहराना शब्द है, बुलाना है ना। ये गोहराना शब्द है छत्तीसगढ़ी शब्द है, हम लोग भी कहते थे वो बहुत गोहरा रहा है, कहते थे छत्तीसगढ़ में। गोहराना मतलब पुकारना या बुलाना बोलते हैं, बुलाना। हाँ, तो गोहराने का मतलब है बुलाना या बार बार समझाना, दोनों अर्थ लगता है। तो ये छत्तीसगढ़ी बोली का शब्द है। तो कबीर साहब के कहने का तात्पर्य यहाँ है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, नाशवान है, कब क्या हो जाए, सांस रुक जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आदमी इतना बेभानी में जीता है कि पता नहीं लगता है कि वो अनादिकाल तक जीता रहे। यही लगता है ना, सबको लगता है कि अनादिकाल तक जीता रहेगा आदमी,
और जो जोड़ा है उसका उपभोग करे। लेकिन आदमी का शरीर इतना नापायदार है, इतना क्षणभंगुर है, इतना कमज़ोर है कि जरा सा ठोकर लगते ही समाप्त हो जाए। तो साहब ने कहा है ना, टपका लागा फूट गया कछु ना आया। हाँ, जरा सा काचे बासन काचे बासन नीर, बात वही है। कुल मिलाकर बात यह है कि मनुष्य का शरीर इतना कमज़ोर है कि संसार की और अन्य वस्तु इससे कमज़ोर नहीं है। जरा सा ठोकर लगा कि समाप्त। तो इतना कमज़ोर शरीर और इतना क्षणभंगुर शरीर पा करके आदमी बेभानी में जीता है, भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, साधना नहीं करता है, संयम नहीं करता है, और क्या करता है, भोगों में उलझे रहना चाहता है, दुनिया के प्राणी और पदार्थों को बटोरने में ही आनंद मानता है। फिर क्या करता है, रात दिन क्या जपता है, राम नाम नहीं जपता है, धन 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 धन, रात दिन धन धन ही तो जपता है। दुनिया के लोग क्या करते हैं, कमाई करते हैं। किस लिए कमाई करते हैं? जो राम नाम जपते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 1% होंगे। वो राम नाम जपने का उद्देश्य ही धन है। हाँ, वहाँ भी मंदिरों में बड़े स्थानों मंदिर में जा कर के देख लो, वो राम नाम भी जपते हैं तो धन के लिए जपते हैं। वहाँ भी बड़ी जगहों में उद्देश्य होना चाहिए सुख की प्राप्ति, उद्देश्य होना चाहिए कल्याण की प्राप्ति, तो राम नाम जपना भी उत्तम है। यदि उद्देश्य है कल्याण की प्राप्ति तो राम नाम जपना बुरा नहीं है, लेकिन राम नाम भी जपते हैं धन के लिए तो बुरा है। भाई प्रारब्ध से शरीर मिला है, और प्रारब्ध से जब शरीर मिला है तो रोटी तो मिलेगा ही, हाथ पर हिलाएंगे तो रोटी मिलना ही मिलना है, रोटी की कमी कहीं होगी नहीं, हाथ पर बस हिलाना पड़ेगा। लेकिन भजन साधना यदि नहीं करता है आदमी तो वो बेकार है उसका जीवन। तो कहने का मतलब है आदमी कल पर टालता है। आपके राजस्थान की ही घटना है, कोई धन्ना सेठ थे क्या आपके राजस्थान में, कहावत चलती है, कोई धन्ना सेठ थे। तो धन्ना सेठ थे किसी परंपरा से जुड़े हुए थे, जैनियों से जुड़े हुए थे ज़्यादातर, तो वो सत्संगी थे। लेकिन उसका सेठ थे तो काफ़ी कारोबार था, धन तो करते ही थे रात दिन सेठ तो थे। तो एक दिन खूब धन 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 जप रहा था। एक दिन उसके चित्त में आया, रे धन 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 करते करते जीवन निकल रहा है, एक दिन सांस रुकेगी और संसार से चला जाऊंगा। तो घर में थक करके आया, कोई काम से उलझा रहा होगा, तो उसने सोचा सब कुछ छोड़ो, भजन साधना करो। और कहता है, उसकी पत्नी बैठी थी सोफे में, और धन्ना सेठ कहता है, सुन रे धन्ना सेठ, जीवन है जीवन तो है दिन 4, जीवन के दिन 4, सुन रे धन्ना सेठ, जीवन के दिन 4। अब उसने क्या कहा, अरे 4 दिन की जिंदगी है, और 4 दिन की जिंदगी में हाय हाय कल चला था ना, हाय हाय करके यहाँ धन कमाने के लिए वहाँ दौड़ रहा है, इस दुकान में दौड़ रहा है, उस फैक्ट्री में दौड़ रहा है, हाय 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 करते जीवन बीत गया और शांति नहीं मिली। अब 4 दिन की ज़िंदगी में थोड़ा शांति तो ले ले। सुन रे धन्ना सेठ, जीवन के दिन 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर संसार से जाना होगा, हाय 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 कर रहा हूँ, ये सब कुछ यहीं छूट जाए। तो सोफे में बैठी थी उसकी धर्म पत्नी, वो भी सत्संग में जाती थी साथ में। अब वो कहती है, वो कम नहीं थी, वो भी सत्संगी थी, तो वो कहती है, धन्ना सेठ, अरे 4 दिन की कहाँ जिंदगी है, सुन धन्ना की जोय, सुन धन्ना की जोय, जीवन के दिन 2। धन्ना सेठ तो कह रहे 4 दिन की जिंदगी है, और उसकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो कह रही है, और ये तो जीवन तो क्षणभंगुर 2 दिन की जिंदगी है, आज और कल। आज और कल में बीत जाता है ना जीवन। अब कल के लिए हम कहेंगे कि कल, अब कल जब हो गया तब, और आज हो गया आज और कल में पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो धन्ना की जोई कहती है, 4 दिन की जिंदगी कहाँ है, 2 दिन की तो जिंदगी है, आज और कल में पूरा जीवन बीत जाता है। बैठी थी उसकी बेटी भी वहीं, जवान थी, योग्य थी,
अब वो भी सत्संग में जाती थी, माता पिता के साथ। वो कहती है, सुन धन्ना की बेटी, सांस गई कि अटकी। सांस गई, वो अटक गई तो क्या पता, राम नाम सत्य हो जाएगा तो 4 दिन नहीं ना 2 दिन नहीं, कब अटक जाए कोई निश्चित नहीं है। तो कहने का मतलब है कब जीवन लीला समाप्त हो जाए आदमी को कुछ पता नहीं, लेकिन बेभानी में, असावधानी में वो चित्त पड़ा रहता है और आदमी वैसे जीता है। जानता समझता सब कुछ है लेकिन अज्ञान दशा में जीता है। एक कहानी और आती है, युधिष्ठिर के दरबार में जब वो बना लिए थे इंद्रप्रस्थ और उसका राजसूय यज्ञ हो गया था, वहाँ रहने लगे थे, तो कोई साधु सन्यासी या कोई मठ वाले वहाँ दान के लिए, दक्षिणा के लिए आए धर्मराज के यहाँ। तो उसने कहा कि आज संध्या हो गई है, आज दान दक्षिणा का समय मुहूर्त निकल गया है, कल आ जाना सवेरे प्रातःकाल, कल दक्षिणा आपको दान दक्षिणा मिलेगी। अब उसने सोचा हो सकता है इनका नियम होगा, कल आ जाएंगे। वो जाके निकल के चला गया। भीम वहीं थे। भीम ने सोचा भाई साहब ने ऐसा क्यों कहा, भाई कल क्या होगा क्या पता। अब उसने सोचा, वो अपना चला गया अपने अपने रूम में। और भीम गया द्वार में और बड़ा सा नगाड़ा रखा हुआ था और नगाड़ा को खूब बजाने लगे। भाई नगाड़ा कहीं राजमहल में कभी बजता था जब कोई उत्सव का समय होता था, कोई मांगलिक कार्य होता था तो नगाड़े खूब बजाए जाते थे। और भीम ने गया और खूब नगाड़े बजाने लगे। तो युधिष्ठिर ने सोचा क्या उत्सव हो गया, गया और कहता है भैया क्या क्या प्रसन्नता है, क्या खुशी की बात आ गई है, इतना नगाड़े बजाए जा रहे हो। तब भीम कहता है कि भाई साहब ये तो खुशी की ही बात है, आपने मृत्यु को जीत लिया है। तब युधिष्ठिर कहता कैसे मैंने मृत्यु को जीत लिया है। तब भीम कहता है कि भाई आपने कहा कि कल आज जो महात्मा आए थे सन्यासी दक्षिणा के लिए, भिक्षा के जो भी हो दान के लिए, तो आपने कहा कि कल आना। कल आने का मतलब है आप कल तक जीवित रहेंगे, ये प्रमाणित है। अब कल आप दान दक्षिणा करेंगे, ये भी प्रमाणित है। इसका मतलब आपने मृत्यु को जीत लिया है। तब उसको लगा कि गजब मामला है भाई, एक पल की भरोसा नहीं है। हालांकि सांस रहेगी तो कल भी जीवित रहेंगे, लेकिन कुछ भी भरोसा नहीं रहता है कि हम सोए हैं बिस्तर में, अब सांस अटक गए, क्या पता। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, छच्छा छिन में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब वो समझाई। छिन में परलय सब मिट जाएगा, फिर जो अपना माना हुआ है, जितना बटोरा हुआ है, एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, धनहानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे, सखा शमशाने, परलोक मार्गे धर्म गो गच्छति जीव एका। जो हम जमीन, मकान, दुकान इत्यादि रखे हैं वो कहाँ रहेगा शरीर छूटने के पश्चात, जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे। यदि पहले गायों को धन माना जाता था तो कहने वाला गाय के लिए कहा है। पशुवश्य गोष्ठी, पशु पाल रखे हो वो वहीं गौशाला में ही रखे रह जाएंगे। भार्या गृह द्वारे, और पत्नी घर के दरवाजे तक ही विदाई के लिए जाएगी रोते हुए। और जितने इष्ट मित्र परिवारी जन हैं वो शमशान चिता भूमि तक जाएंगे। देहस चितायाम, और शरीर चिता में जलेगा, वहीं तक रहेगा। परलोक मार्गे, परलोक क्या जाएगा, धर्म गो गच्छति जीव एका। जीव के साथ केवल तुम्हारा धर्म ही जाएगा। यहाँ पर अधर्म भी जाएगा, लेकिन अधर्म दुख देगा और धर्म सुख देगा, इसलिए धर्म को कहा गया धर्म ही साथ जाता है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, सब मिट जाएगा, फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा, छेव परे का अंत न पाया। आदमी क्या करता है, जब आदमी का शरीर छूट जाता है, जीते जी तो आदमी बेभानी में जीता है, जब शरीर छूट जाता है, कहीं दीक्षा लिया नहीं रहता है, कहीं सत्संग नहीं किया रहता, जब शरीर छूट जाता है तब क्या करते हैं, अरे ये तो दीक्षा नहीं लिया है, इसको कहीं पंडित पुरोहित बुलाओ और दीक्षा दिलवाओ, करते हैं ना।
उसको जब जब सुनने वाला, बोलने वाला, समझने वाला था तब तक तो दीक्षा नहीं दिया, दीक्षा ना लिया ना दिया। और जब बोलने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं है तब वो दीक्षा देने से क्या फ़ायदा। अब आदमी क्या करता है, जब शरीर छूट जाता है, बोलो भाई राम नाम है सत, है ना, राम नाम सत कहते हैं ना, लेके जाते हैं, उठा के ले जाते हैं तब। अब जब सुनने वाला नहीं है तो राम नाम सत सुना रहे हैं उसको। दुनिया में राम नाम ही सत्य है, वो सुना रहा है, सुनने वाला नहीं है। तो ये उल्टी दशा, उसी को कबीर साहब कह रहे हैं, छेव परे तब को समझाई। जब छेव का मतलब होता है यहाँ पर अंत, छेव का मतलब वार होता है, वैसे तो वार घात मारना, यहाँ पर छेव परे मतलब मृत्यु आ जाएगी या मृत्यु हो जाएगी तब वो समझाएगी। कौन समझाएगा और कैसे सुनोगे, समझा भी कोई समझाएगा भी तो सुन कहाँ पाओगे। आदमी तो जीवन भर ऐसा जीता है, प्रमाद में जीता है, उल्टा सीधा करता है, सब नहीं करते हैं। जो धार्मिक प्रवृत्ति वाला है वो तो कुछ अच्छा जीते हैं, लेकिन अधिकतम लोगों को देखो तो उनका जीवन देखो तो ऐसा लगता है कि क्या जी रहे हैं, अस्त व्यस्त जीवन। अब उनको कहा जाए कि अंतिम दशा में गंगा जल पिला लेंगे तो उसका कल्याण। गंगा जल पिलाते हैं, जब आंखें उलटने लगती है तो कहते हैं कि लाओ 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 गंगा जल, इसके मुख में 2 चम्मच गंगा जल डाल दो, इसकी मुक्ति हो जाए। लो, अब जब जीवन भर उल्टा सीधा काम किया और गंगा जल क्या तारेगी। अरे भाई गंगा जल तारती तो गंगा जल भीष्म पितामह को नहीं तार देती। भीष्म पितामह कौन थे? देवदत्त कौन थे? कहा जाता है गंगा के पुत्र थे, है ना। जब गंगा के पुत्र थे और जब महाभारत युद्ध में जब उनको बाण लगा तब सेज क्या कहते हैं, तीर के सैया पर वो पड़े हुए थे, है ना, बाण सैया पर लेटे हुए थे। और वो उत्तरायण के आने पर शरीर छोड़ूंगा करके ताकि मुक्ति हो जाए। जब वो उतने दिनों तक, कई महीने तक वो बाण सैया में पड़े रहे, तब गंगा मैया को याद नहीं आई कि मेरा पुत्र है, इनका तरन तार कर दूं, इनको दुख से मुक्ति कर दूं, नहीं सोचे। अब गंगा मैया के जल डाल देंगे तो वो तरन तार हो जाएगा। दुनिया में कैसे कैसे पाखंड चला रखे हैं आश्चर्य लगता है। जो अपने का तारण नहीं कर पा रहा, दुनिया का क्या करेगा भाई। लेकिन दिलासा दिलाने के लिए बना दिया गया है। गंगा, असली गंगा तो समझा नहीं जा रहा, ज्ञान ही गंगा है। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ज्ञान है गंगा भक्ति है यमुना, ज्ञान है गंगा भक्ति है यमुना। ध्यान सरस्वती में डुबकी लगा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। यहाँ पर तात्पर्य है, गंगा जल देने का तात्पर्य है ज्ञान की बातें सुनाए ताकि उसके कान में पड़े तो कुछ बोध समझ आए। लेकिन जल पे चल पड़े हैं, गंगा जल पिला दो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, छेव परे तब को समझाई। अंतिम दशा में कौन समझाएगा, और समझाएगा तो क्या समझोगे। छेव परे का अंत न पाया, और मृत्यु होने के पश्चात तुम्हें अंतिम दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंत छेव परे काहू अंत न पाया, मृत्यु होने के पश्चात किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। किसी को शांति और सुख भी नहीं मिल सकता है। सुख शांति प्राप्ति करने का समय होता है जब शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर निरोग रहता है, शरीर में बल रहता है, तभी वो मुक्ति का, शांति का, सुख का, ध्यान का, साधना का सब कुछ काम कर सकते हैं। और आदमी क्या करता है, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे पर टाल देता है। दुनिया के लोगों पे जाओ सत्संग करो तो कहेगा, जब 70 साल का हो गया तब कहेगा कि हाँ भजन करने का समय। अब 70 साल की उम्र हो गई, राम राम बोलो तब क्या है, बाबा जी राम राम बोलो, तब कहेगा लाम लाम नाम ही नहीं है। राम भी नहीं निकलेगा मुख से,
तब वो राम कहेगा। तो जीवन में क्या मिलने वाला है? कहने का तात्पर्य है अंतिम दशा में सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर अगमन गोहराया, इसलिए मैं तुझे पहले ही गोहरा रहा हूँ, पहले ही चेता रहा हूँ, पहले ही जगा रहा हूँ। समय रहते तू जाग जा, समय रहते तू राम का नाम ले ले, समय रहते ही तू साधना भजन सत्संग सेवा स्वाध्याय कर ले। दुनिया के प्राणी पदार्थों को बटोरने में लगे हो, वो तो छूटने वाला है, मिटने वाला है, लुटने वाला है, वो साथ जाने वाला नहीं है। साथ वही जाता है जो तुम्हारा धन है। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाया। संतो आगे होए सहाया। संग जो जाता है वही असली धन है। कहने का तात्पर्य है, कबीर साहब इस पद के, इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि शरीर अत्यंत क्षणभंगुर है, नापायदार है, कब सांस निकल जाए, कब सांस रुक जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सांस रुकने के पहले, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लो तो जीवन सार्थक हो गया, और अर्थी उठने के पहले जीवन का अर्थ नहीं समझा तो जीवन व्यर्थ हो गया। मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है वो व्यर्थ हो जाता है। आदमी आज क्या करता है, जीवन की नक्शा को बनाने के लिए मकान की नक्शा को अच्छा बनाता है ना, मकान की वास्तु को ठीक करता है, सुख शांति के लिए घर की वास्तु को ठीक करता है। तो घर की वास्तु को ठीक करने की जरूरत नहीं है, जीवन की दशा को ठीक कर लें, जीवन की दिशा को ठीक कर लें, जीवन को व्यवस्थित कर लें, तो घर के वास्तु को ठीक करने की जरूरत नहीं है, जीवन में सुख शांति अपने आप आ जाएगी। घर को मान लीजिए हमने वास्तु करा करके ठीक बना भी लिया, तो क्या जीवन में सुख आ जाएगा? जीवन हम जिसी ढर्रे पे चलते थे उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, तो सुख शांति कैसे आएगी? जीवन के जो चाल है, चलन है, आचरण है, उसको सुधारेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी। किसी ज्ञान साहब कहा करते थे, हाल चाल, वो पूछते थे हाल चाल, जिसकी चाल अच्छी होगी उसकी हालत अपने आप अच्छी होगी, और जिसकी चाल खराब होगी उसकी हालत कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जब चाल ही खराब है, चाल चलन ही खराब है, तो उसकी हाल कैसे ठीक होगा? नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, हाल को सुधारना है, जीवन में सुख शांति लाना है, तो चाल को ठीक करें, गति को ठीक करें, चलन को ठीक करें, आचरण को ठीक करें, तो जीवन में सुख शांति आएगी। अन्यथा शरीर संसार तो छूटने वाला है, मिटने वाला है, बदलने वाला है, ये तो एक दिन सांस रुकेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जीवन रहते जीवन जो संभाल लेगा उसी का जीवन सफल होता है। उसी के लिए मनुष्य जीवन मिला भी हुआ है, कल्याण के लिए, साधना के लिए, सुख शांति के लिए, उसी की प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, राम नाम जपने के लिए कह सकते हैं। ये मनुष्य जीवन, सुंदर मनुष्य जीवन अवसर मिला हुआ है, सौभाग्य से मिला हुआ है। अब क्या करना है? शांति, सुख, आनंद, मोक्ष की प्राप्ति का काम करें तो ये मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव। तू तो सबल था हल्की अपने चाल, कपट कुरंगी रंगिया ते किया और लगवार। पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया, पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया। आशा अन्य के ना रहे स्वपद निश्चय हो गया, आशा अन्य के ना रहे स्वपद निश्चय हो गया। पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया। अरे पंचभूति में अनादि से भूमि बुला के सो गया, पंचभूति में अनादि से भूमि बुला के सो गया। अरे कृपा भई गुरुदेव की नित्य निर्बंधन हो गया।
कृपा भई गुरुदेव की नित्य निर्बंधन हो गया। पारक भई निज आपकी मैं खुद ही दीवाना हो गया। आशा अन्य की ना रही स्वपद निश्चय हो गया। पारक भई निज आपकी मैं खुद ही दीवाना हो गया। खोजत खोजत गंध को मृगवत हैरान हो गया। खोजत खोजत गंध को मृगवत हैरान हो गया। उलट भया जब आप में अज्ञान सारा खो गया। उलट भया जब आप में अज्ञान सारा खो गया। पारक विमल प्रकाश में निर्भय स्थिर हो गया। पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया। आशा अन्य किनारे स्वपद निश्चय हो गया। अमर अलौकिक धाम का परिचय हमको हो गया। अमर अलौकिक धाम का परिचय हमको हो गया। पारक विमल प्रकाश में निर्भय स्थिर हो गया। पारक विमल प्रकाश में निर्भय स्थिर हो गया। पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया। आशा अन्य की ना रही स्वपद निश्चय हो गया। पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया। अरे बंदी छोड़ गुरु कृपा करी अमर चेतन जो गया। बंदी छोड़ गुरु कृपा करी अमर चेतन जो गया। अरे दास गरीब भवजाल से अचल अजन्मा हो गया। दास गरीब भवजाल से अचल अजन्मा हो गया। पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया। आशा अन्य की ना रही स्वपद निश्चय हो गया। आशा अन्य की ना रही स्वपद निश्चय हो गया। पारक भई निज आपकी में खुद ही दीवाना हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय।